यू नो हाल ही में शाहरुख खान ने कहा कि ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। उन्होंने छोड़ दिया है स्मोकिंग। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि आप एक ज़माने में बहुत फेमस थे आपके स्मोक रिग्स के लिए। हम लोग आके आपका फोटो भी लेते थे हाँ हाँ ब्लोइंग बिल्कुल, स्मोक लेकिन रिग्स। अभी हाँ मैं एक ज़माने से जी अभी बहुत फेमस हूँ एंटी टोबैको कैंपेन करने के लिए। जी। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो आपको पता है कि बहुत सारे काम में जो हमने किए, उसमें एक था एंटी टोबैको कैंपेन हमारा। और ये गुटखा और जर्दा और ये च्यूइंग टोबैको, इनके खिलाफ समझिए सही तरीके से हमारा संघर्ष और आंदोलन चल रहा था, दुनिया को पता है। जी मैंने आपके दोस्त जो है शाहरुख खान, उनको मैंने खुद भी कहा था कई बार कि छोड़ दो सिगरेट, क्योंकि एक बार मैं प्यार से कहता अफेक्शनेटली, मुझे एक बार डांस कर रहे थे वहाँ पे स्टेज पे, और मैं और मेरी पत्नी पूनम सामने बैठी हुई थी। तो अचानक शाहरुख खान ने मुझको देखा और कहता सॉरी सर, वो हाफ रहे थे, ही वाज पैंटिंग, तो सॉरी सर आई थिंक एज इज कैचिंग अप विथ मी। हमने कहा नहीं एज नहीं सर शाहरुख, इस योर स्मोकिंग। स्मोकिंग। अच्छा आपने कहा? हाँ प्यार से ही कहा इस योर स्मोकिंग। बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी भी कहता हूँ और आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहता हूँ कि अभी भी वक्त है। सबसे पहला तो काम आपको करना चाहिए था, या सबसे बढ़िया वक्त होता जब आप टोबैको स्टार्ट नहीं करते, जिसमें स्मोकिंग भी है, च्यूइंग टोबैको भी है। लेकिन दूसरा सबसे बढ़िया वक्त है आपके लिए अभी, और इसी वक्त छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए छोड़ने की। मैं तो खुद पीता था, आपने कहा। यस। तो मैंने तो एंटी टोबैको डे जब पूरा वर्ल्ड मना रहा था, आई थिंक 1 मार्च 79 होगा, 1 मार्च और 1 अप्रैल। हमने कहा दुनिया इतना डॉलर्स खर्चा कर रही है, लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्चा कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो मुझे सिगरेट छोड़ना चाहिए। और मैंने बगैर किसी ऑप्शन के, बगैर किसी च्यूइंग टोबैको तो छोड़िए, चिकलेट भोग क्या कुछ नहीं स्टार्ट किया, एकदम संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग विल के साथ छोड़ा। और आज मैं एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ, और आज पूरे एंटी टोबैको फ्री एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ लोगों को रखने की भी। तो मैं अभी भी कहता हूँ, मैं उन लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ जिन्होंने छोड़ के, शुरू करके छोड़ दिया। जैसे हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन जी, हम लोगों ने साथ ही डिसाइड किया छोड़ने की, वो छोड़ गए और उस समय हम नहीं छोड़ सके। अच्छा। बहुत अच्छा रहा, वो भी अच्छे सिगरेट पीते थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर पीते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी रणबीर कपूर, when he saw his little daughter, he said कि उनके लिए अच्छा नहीं है, बेटी के लिए अच्छा नहीं है, तो जो नुकसान पहुंचा सकती है बेटी को, उसको मैं छोड़ दूंगा, बोल के उन्होंने गिव अप कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बहाने से छोड़ो, निकलो इससे, वरना ये आपके कई लोग, मालूम है कई डॉक्टर तो 25 साल से जो छोड़ा हुआ है ना, 25 साल तक को भी कई बार लोग मानते हैं स्मोकर कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा। हालांकि 25 साल पहले छोड़ दिया डैमेज। तो अब उसको अभी रोकना चाहिए। और चारों, मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ, ये प्लेन में जो आप कहते हैं टोबैको नहीं पीना मना है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। तो कई लोगों ने बीच में शुरू कर दिया था, वहाँ से अमेरिका वगैरह की फ़्लाइट में, विदेशों की फ़्लाइट में गुटखा खाना शुरू कर दिया था, जर्दा लेना शुरू कर दिया था। ऐसे करते थे। आप देखते हो कई बार प्लेन से उतरते हैं फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में, तो आप देखते हो, चाहे इकोनॉमी क्लास में भी देखते हैं, बहुत सारे पॉचेस, क्या पॉचेस बोलते हैं ना उसको, वो बहुत सारे पॉचेस वहाँ पे पड़े होते हैं, तो उसमें वो खैनी जर्दा वगैरह ले लेता है तरह तरह। ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और शाहरुख खान ने अगर छोड़ दिया तो मैं समझूंगा बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और उनके फैंस के लिए खासकर बहुत ही अनुकरणीय है। आप मानते हैं कि सेलिब्रिटीज शुड सेट एन एग्जाम्पल? व्हाई नॉट, बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता क्योंकि आपने भी शुरू किया था बिकॉज यू सॉ राज कपूर स्मोकिंग। ओह यस, ओह यस, ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपका और शायद मेरा ख्याल है हमारा दोस्त है अब तो, पहले तो बहुत मानता था, आपने किताब में लिखा भी उसके बारे में, रजनीकांत वगैरह, रजनीकांत जो ग्रेट एक्टर, उन्होंने भी और बहुत सारे लोगों ने भी शायद सिगरेट शुरू करने में या सिगरेट के हैबिट को बढ़ाने में या स्टाइल मारने में मेरा बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। यस, मैं उसके लिए भी गिल्टी फील करता था। राइट, ओके। और रजनीकांत वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि वो जो स्टाइलाइज्ड एक्टिंग आप मशहूर थे उसके लिए, he also started doing the same thing of blowing, you know, the smoking rings, और वो हिट करके घड़ी देखना, वो सब उन्होंने भी किया। तो लेकिन आपको एक थोड़ा सा ये है कि he did not follow you into politics। नहीं, why should he follow? बस देखिए, मैं जो करूं सबको ही करना ज़रूरी है क्या? आपके अंदर कैपेसिटी क्या है, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपका अंदर का जुनून या पैशन क्या है, आपका शौक क्या है। आप हमसे इतनी पुरानी मित्र हैं आप हमारी, तो आप भी तो पॉलिटिक्स में नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी मैं कहूँगा आप नहीं आई तो मैं नाराज़ हो गया आपसे, क्यों है? और आप इतने बढ़िया लिखती हैं, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, कितने बढ़िया आपका अंग्रेज़ी पे तो खैर बहुत बढ़िया कंट्रोल और कमांड है आपका, तो मैं तो लिखना शुरू ही नहीं किया। वैसे शायद मैं जिस तरह बोलता हूँ कई लोग नहीं बोल पाते होंगे, तो ये थोड़ी कि सिर्फ उनकी कमज़ोरी है, चाहे वो उनको वैसे ही बोलना चाहिए। So you're not disappointed that Rajnikant did not come into politics? नहीं, बट मुझे लगता था क्योंकि कि एक ज़माने में आप बोलते थे कि उनको आना चाहिए। नहीं, वो तो मेरा अभी भी कहना है, गुड मैन, ए गुड पर्सन, जो भी है जो सोसाइटी के लिए जिसको फील होता है, ये जानते हुए कि बहुत रफ वेदर का सामना करना पड़ेगा जी। लेकिन और बहुत टफ होगा आपके लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो हमने बहुत पहले कोट सुना था, गुड पर्सन, गुड पर्सन इज नॉट एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, then he should be ready to be governed by the bad people. A good person not entering into politics, he should be ready to be governed by the bad people. Okay. अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे ही नहीं तो आपको बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शायद यही सब बातें हैं, या जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हुआ मैं, या इतने सालों से 6 बार का MP हूँ, कोई मजाक नहीं होता, कहिए तो लगातार निरंतर, उसके बावजूद आज तो 2 बार हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष के फिल्म इंडस्ट्री का रिकॉर्ड टूटा कि कैबिनेट मिनिस्टर बना, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट एक्टर, फर्स्ट फिल्म पर्सनालिटी जो फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिल्म कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो उसके बावजूद आज तक कई बातों से आप मेरी सहमत हों या सहमत ना हो, बट ये तो आप मानेंगे कि आज तक आपने कभी भी किसी भी हाल में कभी भी किसी वक्त आपने मेरे खिलाफ कोई करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं सुना होगा, आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये तो फॉर्चुनेट हैं हम, लकी हैं हम कहेंगे, अच्छा लगता है हमको सुन के। तो भाई ज़रूर हमारा मानना है अभी भी, हालांकि अब तो बहुत पैसे की राजनीति हो गई है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या खर्चे नहीं हो रहे हैं, क्या क्या जालसाजी नहीं हो रही, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसी में आपको रास्ता निकालना होगा। अभी अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग तो आते ही रहेंगे, जिनके बारे में कह रहा हूँ, जालसाजी जो करते हैं चाहिए वो तो करते रहेंगे। अब मुसीबत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मुसीबतों से पार वही कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की शक्ति होती है। मुझे लगता था कि रजनीकांत में, ऐसे और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके अंदर ये शक्ति है या शक्ति थी। बहरहाल ये उनका अपना चॉइस है, उनके परिवार का, उनकी सेहत का, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो उस पर मैं कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ओके।